रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल फंड होता है। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, दोस्त कैसे हैं आप सब। आप सबको 12th के एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं पूरा का पूरा एनपीओ वन शॉट में, यानी 3 मिनट्स में पूरा का पूरा एनपीओ एक ही बार में खल्लास। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और आराम आराम से देखिएगा। तो आई होप कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको अकाउंट्स में अगर एनपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो मेरी गारंटी है कि आपका नहीं छूटेगा। आइए हम देखते हैं एनपीओ है क्या। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, अलाभकारी संस्थाएं। होती क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। उसका उद्देश्य सेवा की भावना होता है। जितनी भी कंपनी होती है, जितनी भी बिजनेस होती है, वो सब आपका पीओ का एग्जाम्पल है। लेकिन एनपीओ की अगर बात करेंगे तो जितना भी आपका एजुकेशनल संस्था है या आपका इंटरटेनमेंट है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, क्लब है, जिम है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, वो सब आपका क्या है, वो एनपीओ है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लेकिन दोस्तों पैसा इसको चाहिए। इसको पैसा आता है सब्सक्रिप्शन से और डोनेशन से, चैरिटी से। जितने भी कॉलेज हैं वो एडमिशन से पैसा वसूलते हैं या गवर्नमेंट का ग्रांट आता है उनको, और बच्चे से पैसा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और उनका कारोबार जो है चलता है। यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो चलते हैं। उद्देश्य इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है दोस्तों, लेकिन पैसा इनको चाहिए। इसीलिए सोर्स ऑफ इनकम में एनपीओ को बताया गया है सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। अब आइए हम एनपीओ का जो है आपको डिफिनीशन समझ गए और ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं वो हम अब आप समझ गए। अब इसमें बनाना है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 4 कॉलम होते हैं।